तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। और अभी अभी आपको एक खबर मिल गई होगी कि जो उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में जो बाय इलेक्शन होने वाले थे, उपचुनाव होने वाले थे, उनकी तारीख जो है वो टल चुकी है। अब आप चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। इलेक्शन कमीशन ने ये हवाला दिया है कि इस वक्त त्योहार बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तारीखों का ऐलान जो है वो दूसरी तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। जो 13 अक्टूबर माफ कीजिएगा 13 नवंबर को जो उपचुनाव होने वाले थे वो अब 13 नवंबर को ना होकर के 20 तारीख को होंगे। अच्छा, किन किन सीटों पर चुनाव होने वाले थे ये आपको पता है। खैर, इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, भाजपा की नीति और रणनीति से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मतलब चुनाव जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जो है बहुत चरम पर थी और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के जवान उत्तर प्रदेश से निकल करके दूसरे राज्यों में मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं और अपने घर का पालन पोषण किसी भी तरीके से करते हैं। मतलब लोगों में आक्रोश था। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को किस तरीके से लिया वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको बता दूं, बाय इलेक्शन जो है 13 नवंबर को होने वाले थे, अब 20 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह हवाला दिया है कि बहुत ज्यादा त्योहार पड़ रहे हैं, छुट्टियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, इसलिए हम जो है उपचुनाव अब 20 तारीख को करवाएंगे। सबसे पहले कमाल की बात यह है कि जो हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही हो वो उपचुनाव साथ में नहीं करा पा रही है। बताइए, सिर्फ 3 से 4 राज्यों के उपचुनाव होने हैं, लगभग 14 से 15 सीटों पर चुनाव होने, वो चुनाव नहीं करवा पा रही है, सिर्फ ढकोसला है। खैर, आइए अखिलेश यादव को सुनते हैं, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, ऊपर हेडलाइन लिखी है, टालोगे तो और भी बुरा हारोगे। पहले मिल्कीपुर का चुनाव टला, अब बाकी सीटों में उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दीपावली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को यह कहा है कि पूरी तरीके से बेरोजगारी चरम पर थी और जितने भी युवा, जितने भी मोस्टली लोग उत्तर प्रदेश के लोग जो है दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे थे, उनकी छुट्टियां थी। भाजपा को भनक लगी कि भैया वोट जो है वो हमारे खिलाफ पड़ने वाला है, तो भाई तारीखों का ऐलान जो है वो 20 नवंबर हो गया। अब कौन कौन सी वो सीटें थी जहां पे यहाँ पे चुनाव होने वाले वो मैं आपको बता दूं। पहली सीट थी केरला की पलाकड़ और दूसरी दारा बाबा, ये की पंजाब की है, छब्बेवाल ये भी पंजाब की है, गिबेरहा ये भी पंजाब की सीट है और पंजाब की एक और सीट है बरनाला। अब उत्तर प्रदेश की सीटें मीरापुर में, कुंदरकी में, गाजियाबाद में, खैर में, करहल में, शीशामऊ में, फूलपुर में, कटेरी में और मंझुआ में। इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। भाजपा की हार का डर, भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा था। कहीं जो बेरोजगार युवा, बेरोजगार वोटर हमारे खिलाफ वोट ना कर दें, जिससे हम क्लीन स्वीप हो जाए, मतलब हम कहीं पर भी अपनी सीट ना निकाल पाए, इसलिए तारीखों का ऐलान जो है वो 20 नवंबर कर दिया गया। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।